हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 29 हम कवर करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। अब आपकी इतनी सारी क्लासेज हो चुकी हैं, अब ये जो आपकी क्लासेज हैं इनकी अलग से भी मैराथन क्लासेज हम कवर करके चलेंगे। ये जो मैराथन क्लासेज रहेंगी, जिसमें पर्यायवाची शब्दों की हमने मैराथन क्लास ले ली, विलोम शब्द की मैराथन क्लास ले ली, ये आपकी डेनियल क्लासेस की ऐप में होने वाली है, जहां आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स है, वहां पे ये क्लास होंगी। केवल 699 रुपये में आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स ऐप में मिल जाएगा। जल्द परचेज कर लें, अभी 699 में है, जल्द ही 1 अक्टूबर बाद ये 999 रुपये का हो जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएंगी। आप जल्द परचेज कर लें, 699 में ही परचेज कर लें। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो सबसे बेस्ट कोर्स है, जो सबसे सस्ता कोर्स भी है, वो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का डेनियल क्लासेस का ही आपको मिलने वाला है। बाकी कोर्स में आप देखना 2000, 4000, 5000 तक भी कोर्सेज हैं, और वहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस 699 में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, तो आप जल्द परचेज करें, ऑफर का फ़ायदा उठाएँ। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। 29वीं क्लास है, मतलब पर्यायवाची शब्द भी हमारे काफ़ी कवर हो चुके हैं। शरीर, शरीर को हम तन बोलते हैं, देह बोलते हैं, काया बोलते हैं, काया बोला जाता है, गात्र बोला जाता है, डील बोला जाता है, कलेवर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कनक समान कलेवर, तो कलेवर कहाँ, कलेवर किसको बोलेंगे? शरीर को ही बोलेंगे। कनक सोने को बोला जाता है। तो तन, देह, काया, गात भी बोल सकते हो, गात्र भी बोल सकते हो, डील बोला जाता है, कलेवर बोला जाता है, हम शरीर को बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द लिख लिख कर याद करना। कई स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर मेरे को फ़ोटो भेजी है, मेरे को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने क्या कर रखा है, सभी पर्यायवाची शब्दों की सीक्वेंस बना रखी है, और सीक्वेंस से सारे वो सब कुछ लिख के चल रहे हैं। विलोम शब्द लिख के चल रहे हैं, सारी चीज़ों को लिख के चल रहे हैं। बोल रहे हैं कि सर हम लिख रहे हैं, और 4-4, 5-5 बार तो इनका रिवीजन कर लेते हैं, और सारा सब कुछ जैसे आप बता रहे हो याद करके भी चल रहे हैं। आप सोच के देखो, ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन कौन रोक सकता है जो इतनी मेहनत कर रहा है। आप भी करो, कोशिश करो, लिख लिख कर याद करो, और रिवीजन चलते रहने दो इनका। बार बार कोशिश करो, बार बार याद करो। पर्यायवाची, अनेकार्थक, विलोम सब कुछ याद होगा, बस प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। शरीर, तन, देह, गात्र, डील, कलेवर हो जाएगा। रुधिर, रुधिर किसको बोलते हैं? खून को बोलते हैं, रक्त को बोलते हैं, लहू को बोलते हैं। शोणित बोल सकते हो, खून बोल सकते हो, रक्त बोल सकते हो, शोणित बोल सकते हो, लहू बोल सकते हो। शोणित यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आपकी क्लास के एंड में हम क्वेश्चंस भी कवर करके चलते हैं, ताकि आपको पता लगता रहे एग्जाम में क्या लेवल आता है, किस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। सिर, शीश बोलते हैं, माथा बोलते हैं, मुंड बोलते हैं, सर बोलते हैं, मस्तक बोलते हैं। शीश, माथा, मुंड, सर, मस्तक बोला जाता है। शीश बोलते हैं, माथा बोलते हैं, मुंड, सर, मस्तक बोला जाता है। बाल, केश बोलते हैं, कच बोलते हैं, कुंतल बोलते हैं, जटा बोलते हैं, शिरोरूह बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। मेचक भी बोल सकते हो। तो बाल केश हो जाएंगे, कच हो जाएगा, कुंतल हो जाएगा, जटा हो जाएगा, शिरोरूह हो जाएगा। केश, कच, कुंतल, जटा, शिरोरूह, और मेचक हम बाल को बोलते हैं। कान की बात करें, कर्ण बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं, श्रोत्र बोलते हैं। कर्ण, श्रवण, श्रुति और श्रोत्र हम कान को बोलते हैं। ये हमने 5 पर्यायवाची शब्द देख लिए। अब हम बात करते हैं विलोम शब्दों के बारे में। डेली के 10 हम विलोम शब्द कवर करके चलते हैं। आपके 250 प्लस विलोम शब्द कवर हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके तीनों को मिलाकर एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट से आपकी परख होगी कि कितनी आपकी तैयारी है, कितना आप पढ़ रहे हो। ईमानदारी से मेरे साथ साथ यूट्यूब पे आप टिक लगाते जाना कि मेरे इतने सही बैठ रहे हैं। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग आपका 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर टेस्ट लिया जाएगा। ईमानदारी से आपको वो देना है। विलोम शब्दों की बात करते हैं। विशिष्ट, विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, विशिष्ट, सामान्य। संयोग का वियोग होगा, संयोग, वियोग हो जाएगा। पाश्चात्य का पौवार्त्य हो सकता है, पौरसत्य हो सकता है।
पाश्चात्य की हम बात करेंगे तो पौर्वात्य हो जाएगा और पौश्चात्य हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। पाश्चात्य पौर्वात्य हो जाएगा या पौश्चात्य हो जाएगा। भीड़ का छीड़ हो जाएगा, भीड़ छीड़ हो जाएगा। निंदे है तो कुछ वंदे है, तो निंदे का वंदे हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, आवर्तक अनावर्तक हो जाएगा। शोषक पोषक हो जाएगा, शोषक का पोषक हो जाएगा। समास का व्यास हो जाएगा, समास व्यास हो जाएगा। पुरातन का नूतन हो जाएगा, पुरातन का नूतन हो जाएगा। और जड़ का चेतन हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। वापस देखते हैं। विशिष्ट का सामान्य होगा, विशिष्ट का सामान्य होगा। संयोग का वियोग हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा। पाश्चात्य का पौर्वात्य हो जाएगा, पाश्चात्य का पौर्वात्य हो जाएगा। भीड़ का छीड़ हो जाएगा। निंदे वंदे। आवर्तक अनावर्तक, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। शोषक का पोषक होगा, शोषक का पोषक हो जाएगा। समास का व्यास हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा। पुरातन का नूतन हो जाएगा, पुरातन नूतन। जड़ का चेतन हो जाएगा, जड़ चेतन हो जाएगा। अब बात करते हैं अनेकार्थक शब्दों के बारे में। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे, अनेकार्थक शब्द हो गए। देखो आपके अनेकार्थक शब्द जितने होने थे उतने सारे हमने कवर कर लिए, मोस्ट सारे कर लिए हैं। इसके बाद में एक क्लास और होगी जिसमें अनेकार्थक शब्द हम लेंगे। इसके बाद में हम अनेकार्थक शब्दों की जगह शब्द युग्म ले लेंगे। तो अनेकार्थक शब्द टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है, शब्द युग्म भी इसके साथ साथ हो जाएगा, उनको भी हम सीख लेंगे। तो जब आपकी 30 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में अनेकार्थक शब्दों की जगह हम जो नया टॉपिक लेने वाले हैं वो शब्द युग्म लेने वाले हैं। जैसे ही मेरे को लगेगा कि आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो उसकी जगह कुछ नया हम ऐड करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम तक सारा सब कुछ हमारे कवर होता रहे, चलता रहे। रसिका करधनी हो सकता है, जीभ हो सकता है, प्रेमिका हो सकता है, श्रीखंड हो सकता है। तो करधनी, जीभ, प्रेमिका, श्रीखंड रसिका का हो सकता है। लक्ष्य निशाना हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। लक्ष्य की बात करेंगे तो निशाना हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। वर्ण, वर्ण जाति हो सकती है, समूह हो सकता है, रंग हो सकता है, ध्वनि हो सकता है, अक्षर हो सकता है, प्रशंसा हो सकता है, आवरण हो सकता है, पोशाक हो सकता है, सोना हो सकता है। तो वर्ण, जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा हो जाएगा, आवरण, पोशाक और सोना हो जाएगा। विग्रह है देवता की मूर्ति, शरीर, लड़ाई, विग्रह हो जाएगा। विग्रह मतलब देवता की मूर्ति, शरीर, लड़ाई हो जाएगा। यह अनेकार्थक शब्द हमने देख लिए। एक क्लास और होगी जिसमें आपके अनेकार्थक शब्द होंगे, उसके बाद में शब्द युग्म इसकी जगह हम ले लेंगे। और ऐसे ही अनेकार्थक शब्द की मैराथन क्लास हमें, अब आपके बात करें डेनियल क्लासेज, आप जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वहाँ आपको इसका कंप्लीट मिल जाएगा। जैसे एक साथ सारे आपको अनेकार्थक शब्द मिल जाएंगे, अनेकार्थक शब्द की पूरी मैराथन क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपके वाक्यांश के एक शब्द। हिंदी के वन वर्ड हम देखते हैं, डेली 5 वन वर्ड हम ये भी कवर कर रहे हैं। जिसे समझना सरल न हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसे समझना सरल ना हो उसे दुर्बोध कहा जाता है। जो कठिनाई से समझ में आता हो या जिसे समझना सरल ना हो दुर्बोध कहलाता है। जिसे समझना सरल हो, जो आसानी से समझ में आ जाए, सुबोध कहलाता है। आसानी से समझ में आ जाए, सुबोध उसे हम कहते हैं। जो सरलता से पच जाए, सुपाच्य कहलाता है। जो सरलता से पच जाए वो सुपाच्य कहलाता है। जिसे करना सरल हो, सुकर कहलाता है। जिसे करना सरल हो, सुकर वो कहलाता है। जिसे करना सरल हो, सुकर कहलाता है। जहाँ जाना सरल हो, सुगम कहलाता है। जहाँ जाना सरल हो, सुगम कहलाता है। अच्छा, हरावल किसे कहते हैं?
हरावल किसे कहा जाता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, उत्तर दो। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। हरावल का नेतृत्व किसने किया था? एक आपको देना है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के हरावल का नेतृत्व किसने किया था। एक तो आप हल्दी घाटी के युद्ध की बताओगे, एक खानवा के युद्ध के बारे में बताओगे। दोनों के बारे में बताना है कि हरावल का नेतृत्व किसने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व बताओ, और हमने बात करी खानवा के युद्ध के बारे में, तो खानवा के युद्ध में आप राणा सांगा के हरावल का नेतृत्व किसने किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एक बार इनको वापस देख लेते हैं ताकि अभी आपके अच्छे से याद हो जाएं। दुर्बोध क्या है? जिसे समझना सरल ना हो, जो आसानी से समझ में ना आए, दुर्बोध कहलाता है। अगर आसानी से समझ में आ गया तो उसे हम सुबोध कहते हैं। सुपाच्य, जो सरलता से पच जाए, सुपाच्य कहलाता है। सुकर, जिसे करना सरल हो, सुकर कहलाता है। सुगम, जहाँ जाना सरल हो उसे हम सुकर, सरल, जहाँ जाना सरल हो उसे हम सुगम कहेंगे। तो ये 5 हमने अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लिए। अब बात करते हैं आपके हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ देखना, उसे क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति तो केवल अपना उल्लू सीधा करता है, केवल अपना खुद का स्वार्थ देखता है, व्यक्तिगत स्वार्थ देखता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, जैसे कई लोग होंगे आता जाता कुछ नहीं होगा लेकिन अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनेंगे, अपनी तारीफ खुद ही करते रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। नाक रगड़ना, अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करना। नाक रगड़ना, खुद का निजी स्वार्थ है तो नाक रगड़ेगा, अपना स्वार्थ बन रहा है तो वहाँ नाक जरूर रगड़ेगा, खुशामद जरूर करेगा। तो नाक रगड़ना, खुद के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नाक रगड़ना, खुशामद करना। हाथ डालना, किसी काम में दखल देना। ऐसे बोलते ना, यार ये काम, एक बार तू उस काम में हाथ डाल के तो देख, तेरे सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब उस काम में दखल लेना, हाथ डालना। हाथ पर हाथ धरे बैठना। आजकल कई स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आई है, मैं नौकरी लग जाऊंगा, जब मैं नौकरी लगूंगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बस दिमाग में सोचते रहते हैं ये करूँगा वो करूँगा। पढ़ाई की बात है कि पढ़ाई नहीं करेंगे। तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, पढ़ाई आपको करनी है, रेगुलर स्टडी आपको करनी है। अब बात करते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि कैसे याद करोगे? लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी आपके याद होगा। शब्द शुद्धि ऐसा टॉपिक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी आपके माइंड में बैठेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपने सुन लिया और आपके एग्ज़ाम में सही हो जाएगा, नहीं होगा। लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जल्द ही आपके वाक्य शुद्धि भी हम शुरू कर देंगे, वाक्य शुद्धि भी शुरू किया जाएगा। नुपुर, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? नुपुर, नू ऊ की बड़ी मात्रा, फिर पू छोटी मात्रा, नुपुर इसे हम लिखेंगे। ऐतिहासिक, क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक बोला जाता है, ए आई, ऐतिहासिक होगा। मिष्टान नहीं होता, मिष्ठान होता है, मिष्ठान इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिष्ठान बोलते हैं। जैसा कई बार आपने सुना होगा कि अनेकों लोग वहाँ उपस्थित थे, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, अनेक लोग उपस्थित थे, तो ध्यान रखना है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। आयकर नहीं होता, आयकर होता है। तो वापस देखो, नुपुर, ऐतिहासिक, मिष्ठान हम बोलेंगे, मिष्ठान लिखा जाएगा, और अनेकों नहीं अनेक होगा, और आयकर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इंग्लिश के वन वर्ड डेली के डेली हम 10 कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 5 ले रहे थे, उसके बाद में 10 शुरू कर दिए। 200 प्लस आपके वन वर्ड भी कंप्लीट हो चुके हैं।
अच्छे से इनको करके चलो। इनकी भी मैराथन क्लास होगी जो आपकी ऐप में होने वाली है। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स जो 699 में है, वहाँ वापस इसकी एक मैराथन क्लास हम लगा देंगे। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, एंटीडोट उसे हम कहेंगे। विषधर औषधि क्या बोलोगे? एंटीडोट उसे हम बोलेंगे। विषधर औषधि क्या कहलाएगी? एंटीडोट कहलाएगी। दैट विच कांट बी मूव्ड, इमोबाइल कहलाएगा। दैट विच कांट बी मूव्ड, इमोबाइल उसे हम कहेंगे, इमोबाइल कहलाएगा। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्रूस कहलाएगा। अब्स्ट्रूस डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड, समझने में डिफिकल्ट है, क्या कहलाएगा? अब्स्ट्रूस कहलाएगा। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्रूस कहलाएगा। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम कहलाता है। थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम कहलाता है। जो विज्ञापन जिसको हम करेक्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रिंटेड बुक में करेक्ट करेंगे, कोरिजेंडम उसे हम कहेंगे। दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, इंडिपेंडेंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट उसे हम कहेंगे, इंडिपेंडेंट कहलाता है। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, क्रेडिबल कहलाता है। अगर विश्वास हो सकता है तो क्रेडिबल कहलाता है। अगर विश्वास नहीं कर सकते तो इनक्रेडिबल कहलाएगा। अगर विश्वास नहीं किया जा सकता तो इनक्रेडिबल वो कहलाएगा। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर कहलाता है। जिसे हम करते हैं ना कान में फुसफुसाहट करना, धीरे धीरे बोलना, विस्पर उसे हम कहते हैं। इंग्लिश में विस्पर कहलाएगा। समथिंग दैट इज हिडन, हिडन है, सीक्रेट है, मिस्ट्री है। हिडन है तो सीक्रेट है तो क्या है? मिस्ट्री वो कहलाएगा। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स ETC क्या बोलोगे? बुटीक उसे बोलोगे, बुटीक कहलाएगा। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शस कहलाएगा, इन्फेक्शस उसे हम कहेंगे। एक बार 10 के 10 वन वर्ड वापस देख लेते हैं ताकि सारे आपके अच्छे से सारा सब कुछ कवर हो जाए, वीडियो के साथ साथ ही आपके सारे याद हो जाएं। एंटीडोट क्या थी? एंटीडोट है, विषधर औषध है, एंटीडोट है। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, विषधर औषधि है, एंटीडोट है। इमोबाइल कांट बी मूव्ड, जिसे मूड नहीं किया जा सकता, इमोबाइल कहलाएगा। अब्स्ट्रूस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या कहलाता है? अब्स्ट्रूस कहलाता है। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्रूस कहलाएगा। कोरिजेंडम क्या है? थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम कहलाएगा, कोरिजेंडम उसे हम कहेंगे। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, इंडिपेंडेंट कहलाता है। क्रेडिबल क्या है? जिस पे विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जाए तो इनक्रेडिबल कहलाएगा। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, क्रेडिबल कहलाता है। विस्पर, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर कहलाता है। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर कहलाता है। मिस्ट्री, समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री कहलाएगा। और बुटीक क्या था? ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स ETC। इन्फेक्शस, स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शस कहलाता है। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में वोकेब के बारे में। डेली 5-5 वोकेब देखने का मतलब हो गया, वोकेब भी हमने अच्छी खासी यहाँ पर कवर कर ली है। स्टूडेंट बोलते थे कि सर पहले हम वोकेब समझ में नहीं आता था कि पढ़े कैसे, याद कैसे करें। ये 5-5 वाला फॉर्मूला अपनाया, काफ़ी सारी वोकेब भी हमारे याद हो गई। तो ये 5-5 का ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी बेस्ट फॉर्मूला होता है। डेली स्टडी होगी, रेगुलर स्टडी चलेगी और रेगुलर आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। आप सोच के देखो कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपको पढ़ना कहाँ से, कौन सी बुक से पढ़ना है। सीधा डेनियल क्लासेस पे आए, पढ़ा, सारा सब कुछ याद किया, आसानी से सारा सब कुछ याद कर सकते हो। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग सब रहता है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, जिसे हम गिव अप भी बोल सकते हैं, लीव भी बोल सकते हैं।
अबेंडन का मतलब त्याग देना होता है। एज ए बेबी ही वॉज अबेंडन्ड बाई हिज मदर, मतलब उसको उसकी माता ने त्याग दिया। अबेंडन्ड मतलब त्याग दिया। तो अबेंडन का मतलब गिव अप होता है। लीव बोल सकते हो, फोरसेक बोल सकते हो, गिव बोल सकते हो, लीव बोल सकते हो, फोरसेक बोल सकते हो। तो गिव अप हो जाएगा, लीव हो जाएगा, फोरसेक हो जाएगा। एंटोनिम्स कीप हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। कीप, क्लेम, कंटिन्यू। अब्रीविएट करना, किसी चीज़ को संक्षिप्त में कर देना, उसका सारांश कर देना, अब्रीविएट बोलेंगे, अब्रीविएट कर देना। अब्रिज बोल सकते हो, कंडेंस बोल सकते हो, शॉर्टन बोल सकते हो। तो अब्रीविएट कर देना, संक्षिप्त में कर देना, सारांश कर देना उसका। अब्रिज बोल सकते हो, कंडेंस बोल सकते हो, शॉर्टन बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, लेंथन हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो लेंथन हो सकता है, एक्सपेंड हो जाएगा, इलोंगेट बोल सकते हैं। बारबरस, असभ्य जो होता है, गंवार जो होता है, बुरिश जो बोल सकते हैं, उसे बारबरस बोला जाता है। ब्रूटल बोल सकते हो, क्रूल बोल सकते हो, वल्गर बोल सकते हो, बुरिश बोल सकते हो। ब्रूटल, क्रूल, वल्गर। एंटोनिम्स की बात करेंगे, बेनवलेंट हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा। बेनवलेंट बोल सकते हो, सिविलाइज्ड बोल सकते हो। बायकॉट करना, किसी चीज़ का बहिष्कार करना, बायकॉट करना। एक्सक्लूड, इग्नोर, रिफ्यूज, रिजेक्ट। एक्सक्लूड, इग्नोर, रिफ्यूज, रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लूड बोल सकते हो, इग्नोर बोल सकते हो, रिफ्यूज बोल सकते हो, रिजेक्ट बोल सकते हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। एक्सेप्ट, इंक्लूड, सैंक्शन, इनकरेज हो जाएगा। कामिटी, कामिटी होना, दुख होना, संकट होना, उसे कामिटी बोलते हैं। एडवर्सिटी बोल सकते हो, डिजास्टर बोल सकते हो, डाउनफॉल बोल सकते हो, ट्रेजेडी बोल सकते हो। तो एडवर्सिटी, डिजास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजेडी बोला जा सकता है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एडवांटेज बोल सकते हो, फेवर बोल सकते हो, मिरेकल बोल सकते हो, क्रिएशन बोल सकते हो। एडवांटेज, फेवर, मिरेकल, क्रिएशन बोला जा सकता है। ये हमारी 5 वोकेब हो गई। वापस देखना, लिख लिख कर याद करना, याद होगी, 100% होगी। देखो सारी चीज़ें याद होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समय कम लेंगी, कुछ ज़्यादा लेंगी। हो सकता है 1 वर्ड आपके कम समय ले रहे हो, वोकेब ज़्यादा ले रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 वर्ड तो 2-4 हज़ार कर रहे हो, वोकेब छोड़ रहे हो, ये नहीं करना है। अगर ज़्यादा समय लेती है, ज़्यादा समय दो, लेकिन याद करो, याद सब कुछ ही करना आपको। अब बात करते हैं आपके ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। 5 हम ईडियम फ्रेजेस भी कवर करते हैं। टू बीट होलो, टू डिफीट कंप्लीटली, बुरी तरह पराजित करना, डिफीट कर देना, हरा देना। तो टू बीट होलो, टू डिफीट कंप्लीटली। वी प्लेड माई ब्रदर्स स्कूल एट बास्केटबॉल एंड बीट देम होलो, मतलब वो बुरी तरह उनको हरा दिया, कंप्लीटली हरा दिया। टू बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, सहना, किसी चीज़ को, सरकमटेंसेस जो हमने किया है उसको सहना, बर्दाश्त करना, बियर करना, बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके परिणाम को बर्दाश्त करना। यंग पीपल आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसको क्या करेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा उसको। ए बेड ऑफ थ्रोन्स, फुल ऑफ सफरिंग एंड सोरोज, पेनफुल जो होता है, दुखदायक होता है, उसे बोलते हैं ए बेड ऑफ थ्रोन्स, उसे बोला जाता है। दिस प्रोजेक्ट इज ए बेड ऑफ थ्रोन्स नाउ, तो जो दुखदायक होता है, सोरो में होता है, पेनफुल में होता है। एक होता है ए बेड ऑफ रोजेज, जो फुल इंजॉय में होता है, प्लेजर में होता है, उससे क्या बोलेंगे, ए बेड ऑफ रोजेज बोला जाएगा। लाइफ इजंट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेज, यू नो, लाइफ क्या है, हमेशा बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि हमेशा ही खुशी वाले दिन आएंगे, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना। जैसे सोचते हैं ना, नौकरी लग जाएगी तो ये होगा, वो होगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, केवल हवाई
किले बनाते रहना, हवा में सोचते रहना, बातें करते रहना, उसके मतलब हकीकत में ना आना, केवल सोचना, उस पर काम ना करना। टू फॉर्म इमेजिनरी स्कीम्स, ही शुड स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर एंड ट्रेन फॉर ए सेंसिबल प्रोफेशन। टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, केवल हवाई किले बनाना, हवा में बात करना, सोचना। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। डेली के 3 हम कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी कवर कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम तक कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी आपके अच्छे खासे कवर हो जाएं। लोथ वर्ब होती है नापसंद करना, किसी से हेट करना, उसको नापसंद करना, लोथ बोलेंगे। आई लोथ हैविंग टू डू दिस, LOATHE, लोथ स्पेलिंग भी ध्यान रखोगे। एक होता है LOATH, लोथ, जो एडजेक्टिव होता है अनिच्छुक जिसे हम बोलते हैं, अनिच्छुक जिसे बोला जाता है। शी वॉज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक्स, रिलक्टेंट जो होता है, अनिच्छुक जो होता है। शी वॉज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक्स। सेंसर, निंदा करना, सेंसर का मतलब निंदा करना, वर्ब हो जाएगी। ही वॉज सेंसर्ड फॉर लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, तो सेंसर मतलब निंदा करेगी, उसकी बुराई करना, सेंसर बोलेंगे। ही वॉज सेंसर्ड फॉर लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, प्रेस को जो इन्फॉर्मेशन उसने लीक कर दी इसलिए सेंसर किया गया, निंदा की गई उसकी। एक सेंसर वर्ब, पाबंदी लगाना। द स्टेशन सेंसर्ड हर स्पीच बिफोर ब्रॉडकास्टिंग, मतलब उसने उस पर पाबंदी लगा दी, स्पीच पर पाबंदी लगा दी। द स्टेशन सेंसर्ड हर स्पीच बिफोर ब्रॉडकास्टिंग। एक होता है सिंक, जिसका मतलब होता है डूबना और किसी निर्जीव का डूबना, सिंक बोलेंगे। द टाइटैनिक सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, टाइटैनिक डूब गई, कैसे डूबी? आइसबर्ग के भिड़ने के कारण, हिट कर जाने के कारण। तो यहाँ पे सिंक डूबना होगा और निर्जीव का डूबना होगा। एक होता है ड्राउन, डूबना या डुबोना हो जाएगा यहाँ पर, और ये सजीव का होता है। मैनी एनिमल्स वर ड्राउंड बाई द टाइडल वेव, तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि काफ़ी सारे जानवर हैं वो डूब गए थे। तो ड्राउंड यहाँ पे सजीव के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। ये हमारे हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 29 हमने देखी। लास्ट में हम 4-5 क्वेश्चंस भी देखते हैं। आपके एग्ज़ाम में किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। और बाद में भी हम जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी काफ़ी क्वेश्चंस करके चलेंगे, उससे आपके और अच्छा हो जाएगा। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा क्या कहलाता है? पीने की इच्छा पिपासा कहलाता है, पीने की इच्छा पिपासा कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे हम ईशान कहते हैं। पूर्व और उत्तर उसके बीच की दिशा क्या कहलाएगा? ईशान कहलाएगा। तूती बोलना, ऐसे बोलते हैं आजकल, तो उसकी तूती बोल रही है, उसका बहुमत चल रहा है, तो तूती बोलना, बहुमत होना। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर हमने देखा था, क्या देखा था? द्रौपदी का चीर है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो कभी समाप्त ही ना होना क्या कहलाता है? द्रौपदी का चीर कहलाता है। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात सदा एक सा, ढाक के 3 पात का मतलब होगा सदा एक सा। कमर कसना, आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC फॉर्म भरने की डेट जा चुकी है, अब एग्ज़ाम डेट आना बाकी है। कभी भी आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2022 एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। सभी कमर कस लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। तो कमर कसना, अच्छे से तैयार होना। यह आपकी राजस्थान हाईकोर्ट LDC हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 29 हमने कवर कर ली। इसको अच्छे से आप देखो, जो मैंने बताया है अलग से कॉपी बना के रखो, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग। इन सब को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर याद करो, ताकि माइंड में अच्छे से फिट हो जाएं। आपके एग्ज़ाम में कहीं से आए आपका सही हो, 250 प्लस आप स्कोर आराम से कर सको। एक तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आपने कर लिया, ऐप में जो आपकी क्लासेज चलती हैं वो आपने कर लिया। ये सारी चीज़ें जब आप कवर कर लोगे, अच्छा खासा आप निखर के निकलोगे।
राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 में सिलेक्शन आप ले जाओगे, 250 प्लस स्कोर कर लोगे। तो एक तो ये सारी हमारी जो क्लासेज होती हैं, ये एक डेनियल क्लासेज की ऐप पर आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो कोर्स है वो, इन चीज़ों को जब आप कर लोगे, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2022 में सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आप ले जाओगे। नियमित स्टडी करो, रेगुलर आप पढ़ते रहो, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना। और साथ साथ क्या करना है, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ भी न्यू इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इसकी PDF भी आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। धन्यवाद।